डियर स्टूडेंट, हम बेटा फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज कंप्लीट कर रहे थे और ये पार्ट 2 है हमारे चैप्टर 4 मोशन इन टू डायमेंशन, जिसमें हम दो पार्ट पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली कल हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रीवियस एमसीक्यूज से, इसलिए ये सोल्यूशन मैंशनड है यहाँ पर, तो प्लीज़ ज़रा गौर कीजिएगा। हमने कहा था एमसीक्यूज था हमारा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री किसके इक्वल होता है। तो बेटा मैंने यहाँ पर सोल्यूशन कुछ किया था, क्या बताया था, रिलेशनशिप बताया था डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन में। ये 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है और 2 पाई रेडियन जो है वो 1 रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, अब अगर रिलेशन हमने निकालना हो किसके दरमियान, डिग्री और रेडियन के दरमियान, डिग्री और रेडियन के दरमियान, तो क्या है 360 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। 360 को यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएं तो 2 पाई अपॉन 360 जो है वो कितना आता है बेटा, 0.0174 रेडियन आता है, यानी 1 डिग्री जो है वो 0.0174 रेडियन है। इन द सिमिलर मैनर हमने जो है क्या किया था, रिलेशनशिप जो है मज़ीद निकाला था रेडियन और डिग्री में। हम पहले जनाब यहाँ पर आपको जो था डिग्री को कन्वर्ट कर रहे थे रेडियन में, अब यहाँ पर जो है रेडियन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, डिग्री में। ठीक है, तो आपने ये रिलेशन भी देख लें कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है। जब 360 डिग्री के इक्वल है और हमने 1 रेडियन की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस 2 पाई को मल्टीप्लाई से हम कहाँ ले जाते हैं, डिवाइड में। जब 360 को डिवाइड करते हैं 2 पाई से, तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 57.3 डिग्री आती है। क्या आती है बेटा, 57.3 डिग्री। तो ये दो एमसीक्यूज समझ लें हमने एक साथ कर लिए। और इसके साथ साथ अब वो आपसे ये पूछ ले कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री। अगर वो पूछ ले कि 1 रेवोल्यूशन रेडियन में किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 2 पाई रेडियन। वो कहे कि हाफ रेवोल्यूशन किसके बराबर है, तो आप इस 360 या 2 पाई का हाफ कर देंगे जिस यूनिट में आपसे वो पूछ रहा हो, जिस यूनिट में आपसे वो पूछ रहा हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 1 डिग्री जो था वो किसके इक्वल था, वो इक्वल था बेटा 0.01745 रेडियन के इक्वल था। सही है बेटा, तो ये हमारा आंसर था पहले आज के एमसीक्यूज का। हम मजीद आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। ठीक है, 24 में भी हम वर्किंग कर चुके हैं, अगर आपको याद हो 24 में भी हम वर्किंग कर चुके हैं। ऊपर अभी हम देख कर आ चुके हैं कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो किसके इक्वल है। तो यहाँ आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है। सही है बेटा, चलें नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी हमने किया था, बहरहाल डिस्कस नहीं हुआ था इसलिए दोबारा करवा रहा हूँ। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय। बेटा हम जो है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द किसके ज़रिए करते हैं, तो वो हम करते हैं बेटा राइट हैंड रूल के ज़रिए। ठीक है, ये जो रॉड नज़र आ रही है आपको, ये जो रॉड नज़र आ रही है बेटा, इस रॉड को आप जो है क्या कर लें, अपनी थंब में ग्रिप, अपनी फिंगर्स में ग्रिप कर लें। थंब की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड होगी तो ओमेगा भी कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, और फिंगर की रोटेशन जो है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ठीक है, अगर आप इस रॉड को जो है फिंगर्स को इस तरह ग्रिप करते हैं कि फिंगर्स की रोटेशन कहाँ पर हो, क्लॉकवाइज रोटेशन में हो, तो थंब की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी बेटा, डाउनवर्ड हो जाएगी। तो ये हम सब मालूम करते हैं किसके ज़रिए, राइट हैंड रूल के ज़रिए। किसके ज़रिए, राइट हैंड रूल के ज़रिए। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज था कि इफ अ पार्टिकल विद इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, अगर पार्टिकल है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी v के साथ, इज रोटेटिंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल रेडियस r, रोटेट कर रहा है सर्कमफेरेंस पर जिस सर्कल का रेडियस r है, देन द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड इट्स लीनियर वेलोसिटी v इज गिवन बाय। तो भाई रिलेशन है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में, वो किसके बराबर होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल होता है। सही है बेटा, चले जी नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन एसआई सिस्टम। ये यूनिट ऑफ एंगुलर जनाब एक्सेलरेशन की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है, तो देखिएगा एसआई सिस्टम में एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कैसे होती है, फॉर्मूला हमारे पास था लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। सही है, ओमेगा की जो हमने यूनिट निकाली थी वो निकाली थी रेडियन पर सेकंड। क्या निकाली थी बेटा, रेडियन पर सेकंड।
ठीक है, रेडियन अपॉन सेकंड या रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की जो है हमारे पास क्या होगी यूनिट, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सर्कुलर मोशन द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अराइजेस। बेटा टेंजेंशियल कंपोनेंट अराइज कब होता है, जब नॉन यूनिफॉर्म आपके पास मोशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। ठीक है बेटा, जिसमें वेलोसिटी भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज होती है और क्या होती है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है हर पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब जो है वो क्लियर है आपके पास, बोथ डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आर चेंज। ठीक है, तो ये आपके पास जो है क्या कर रहा होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अराइज कर रहा होगा या प्रोड्यूस कर रहा होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर ऑलवेज। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, किसी भी पॉइंट पे ले लें। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर ले लें। लेट सपोज ये ग्रीन से मैं आपके पास ये रिवर्ट हो गया, इसको मैं ज़रा सीधा कर देता हूँ। ये ग्रीन से मैं जो है क्या कर रहा हूँ, एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेंशन कर दिया। इसी के साथ साथ सपोज कि ये रेड से मैं क्या कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये AT है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये AC है। तो आप देखें तो मेरे पास जो है क्या आता है बेटा, ये जो एक्सेलरेशन आता है ये कहलाता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। इन द सिमिलर मैनर आप देख रहे हैं, अगर इस ट्राइंगल में देखें तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये भी क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो बेटा ये 90 डिग्री एंगल है, तो इस पर राइट एंगल ट्राइंगल लगेगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के जरिए है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के, ये 80 था, और ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, तो हमने रूट ले लिया दोनों तरफ, तो ये फॉर्मूला डेवलप हो गया हमारे पास। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात थी, जहन में रखिएगा। तो इधर जो आंसर है वो क्या है बेटा, कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ अ रेडियस आर। अगर एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है, पार्टिकल जो है मूव कर रहा है सर्कुलर रेडियस आर, सर्कुलर पाथ पर जिसका रेडियस आर है, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विल बी। देखें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने मेंशन किया था, वो क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर होता है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी जो था वो आर ओमेगा था। v की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, आर ओमेगा। v की जगह आर ओमेगा आया, होल स्क्वायर ओपन किया तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आया, तो आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब आर से आर कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या बचा, आर ओमेगा स्क्वायर बचा। क्या बचा, आर ओमेगा स्क्वायर बचा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो है जनाब आंसर हुआ आर ओमेगा स्क्वायर। सही बेटा, क्या हुआ, आर ओमेगा स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पर। क्या कहता है, इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्किल इज डबल्ड। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है जो मूव कर रहा है किसमें बेटा, सर्किल में, वो क्या हो जाए, डबल्ड हो जाए, देन सेंटीपिटल फोर्स। तो पहले सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिएगा सेंटीपिटल फोर्स बराबर होता है mv स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन आर के। तो यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि सेंटीपिटल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द स्पीड के। ठीक है, आइए इसमें मैं अगर कहता हूँ कि ये नई सेंटीपिटल फोर्स है, जैसे FC प्राइम कह देता हूँ, और ये नई वेलोसिटी है जैसे V प्राइम कह देता हूँ, तो V प्राइम हमारे पास कितनी है, डबल। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्किल इज डबल। स्पीड जो है वो डबल हो जाए, यानी 2v हो जाए, इसका स्क्वायर कर लें अपॉन r। तो अब ज़रा देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या बचता है। थोड़ा सा मिटा दूँ, जगह साफ हो जाए। ओके बेटा, देखिएगा हमारे पास क्या बच रहा है, एफ सी इज इक्वल टू एम, तो वैसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, और ये v का स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा अपॉन r।
ब्रैकेट क्लोज कर दें, 4 बाहर ले लें, ठीक है, ये एफ सी प्राइम है। तो एफ सी प्राइम जो है ये 4 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बचा। तो बेटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बेटा जस्ट एफ सी। क्या लिख सकता हूँ, जस्ट एफ सी लिख सकता हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, इसको मैंने इसलिए इस तरह कर दिया, ये मैंने जस्ट एफ सी लिख दिया। ठीक है, और ये मेरे पास जो 4 था ये वैसे ही कॉपी कर लिया, तो ये हो गया 4 एफ सी। ठीक है, तो अब मुझे बताइए मैथमेटिक्स में आंसर होता या थियोरेटिकल आंसर होता, अब आप आंसर देने के काबिल हैं। जो क्वेश्चन आया करे तो क्वेश्चन की थीम को समझा करें और उस तरह उसको मैनिपुलेट किया करें। ठीक है बेटा, तो यहाँ जो आंसर आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, कि बिकम 4 टाइम देन इट्स इनिशियल वैल्यू, कि ये जो है 4 टाइम हो जाता है किससे बेटा, अपनी इनिशियल वैल्यू के मुकाबले में। ठीक है बेटा, ये 4 टाइम हो जाता है किसके, किससे, अपनी इनिशियल वैल्यू के मुकाबले में। ठीक है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनाब यहाँ पर 32 क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन है बेटा, द एंगल थ्रू विच अ बॉडी मूव्स इज कॉल्ड। ठीक है, वो एंगल जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हो, मैं क्लियर कर देता हूँ, वो बॉडी जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हो उस दौरान जो एंगल वो कवर करता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, वो कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सही है, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो क्या है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, थीटा से। और इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी से भी निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है। ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दोनों से भी निकाल सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन को भी आप एंगुलर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ओमेगा एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। ठीक है बेटा, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एल्फा टी। तो ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी थी, अगर याद हो आपको। सही है बेटा, ये थी हमारे पास इक्वेशन। सही है। अच्छा बेटा, हम एमसीक्यूज नंबर 33 देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 33 क्या है, क्या कहता है बेटा कि द यूजफुल यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एसआई सिस्टम इज। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूजफुल यूनिट है एसआई सिस्टम में वो क्या है, वो है आपके पास रेडियन। क्या है, रेडियन। हमेशा हम रेडियन में लेते हैं, ना मीटर, ना डिग्री, ना रेवोल्यूशन। सही है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय द रिलेशन। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं किस फॉर्मूले से, अभी अभी प्रीवियसली मैंने लिखा था, थीटा अपॉन टी, यानी डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सही है बेटा, बाकी तमाम फॉर्मूलाज गलत हैं, बाकी तमाम फॉर्मूलाज गलत हैं। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड। याद रखिएगा, जनरल टाइम पीरियड हम निकालते हैं बॉडीज का। ठीक है, वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू आपके पास, चले इस फॉर्मूले से मैं आपको बता देता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है। एक रेवोल्यूशन में जो एंगल है वो कितना कवर्ड होता है, 2 पाई रेडियन कवर्ड होता है। ठीक है, अपॉन टी, हमें टी चाहिए तो टी उधर ले जाएं, ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई ओवर ओमेगा हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, और ये 2 पाई ओवर ओमेगा आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन में मौजूद है। सही है बेटा, चले जनाब, बाकी सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं बेटा। सही है, ये प्योर एमसीक्यूज है। आगे देखते हैं, डायमेंशन ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन आर। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, पहले एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है ओमेगा अपॉन टी के। ठीक है, यानी एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होता है, थीटा अपॉन टी के डिवाइडेड बाय टी। ये टी इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, टी रेज टू पावर -2। हमारा जो आंसर है, हमारा जो आंसर है वो क्या है बेटा, टी रेज टू पावर -2।
ये है डायमेंशन आपके पास किसकी बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन की। आगे चलते हैं। सेंटीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड। सेंटीपिटल फोर्स की बात हो रही है, जारी बात है सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, तो सेंटीपिटल फोर्स जो है हमेशा डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है उसके डायरेक्टेड टुवर्ड्स होती है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको क्लियर नज़र आ रहा है। मैं एग्जाम में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, फिर रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार करता रहा हूँ, सबसे पहले तमाम ऑप्शंस पढ़ा करें, फिर क्वेश्चन पे जाया करें और फिर आंसर को, रियल आंसर को सर्च किया करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तमाम ऑप्शंस पढ़ने बेटा। अभी भी पढ़ें, आपको थोड़ा सा टेंशन हो या ना हो, ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ देखें अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी। ठीक है बेटा, यहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी इस ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। तो आप जब गौर से पढ़ेंगे तो आपको अपना कंसर्न आंसर मिल जाएगा। सही है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 क्या कहता है, द फोर्स नीडेड टू कीप द बॉडी इनटू द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड। वो फोर्स जो बॉडी को जनाब सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करती है और सर्कुलर पाथ पर रखती है, वो क्या कहलाती है, वो एक्चुअली सेंटीपिटल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग फोर्स है ड्यूरिंग द मोशन, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सीडो फोर्स है, ये कह लें अपोजिट टू द सेंटीपिटल फोर्स है। ठीक है, चलें नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 39। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इधर यूसीएम की बात हुई है। ठीक है, वो बॉडी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है इस कांस्टेंट इन, वो कांस्टेंट होती है सिर्फ और सिर्फ उसकी, जनाब कांस्टेंट इन कांस्टेंट होता है सब कुछ, लेकिन क्या होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रही होती है, डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो एक्सेलरेशन बॉडी का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान हो रहा हो, ठीक है, जिस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आप कहेंगे, ठीक है, इस कांस्टेंट, वो सिर्फ कांस्टेंट होता है इन जनाब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को हम ये क्वेश्चन देखें, दो राहें मायने दे रहा है, तो इसको ज़रा सा और हम क्लियर कर लेते हैं कि ये कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, ज़रा सा इसको हम देखें। पढ़ने में अमूमन कभी कभी हमसे भूल चुक हो जाती है, तो उसको ज़रा क्लियर रखना चाहिए, थोड़ा स्लो हो जाता हूँ मैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो बॉडी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दरमियान, इस कांस्टेंट इन, वो कांस्टेंट होता है, उसका क्या चीज़ कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, तो आंसर है मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, और अगर पूछा जाए इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह पूछा जाए कि इन सर्कुलर मोशन हैव ओनली, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को मैं, यहाँ से अगर ये वर्डिंग ये आ जाए तो सिर्फ क्या रखता है जब वो सर्कुलर मोशन में होता है, तो बेटा, तो सर्कुलर मोशन में जब बॉडी होती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वगैरह सब कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ओमेगा भी कांस्टेंट होता है, ओमेगा भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सही है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो कॉज बनता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, ये ध्यान में रखिएगा। सही है, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन कह रहा है और क्लियर कर दें तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। कौन सा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है बेटा, ओके, ये एक क्वेश्चन से हमने दो क्वेश्चन फॉर्म कर लिए हैं, तो आंसर है इधर मैग्नीट्यूड ओनली, जो कांस्टेंट चीज होगी वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। सही है, चलें जनाब, सेंटीपिटल फोर्स परफॉर्म्स, बेटा जब भी बॉडी, याद रखेंगे, जब भी कोई भी बॉडी क्लोज पाथ पर मौजूद होगी, द सर्किल इज द क्लोज पाथ, सर्किल जो है वो क्या है बेटा, क्लोज पाथ है। ये जो सर्किल है क्लोज पाथ है, जब क्लोज पाथ होगा तो क्लोज पाथ पर वर्क डन जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्या जीरो होता है बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ से चले थे आप, वापस घूमकर यहीं पर आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ, तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आया हमारे पास क्या आया बेटा, नो वर्क डन। क्या आया, नो वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन इज रिल्ड इन अ सर्किल, वर्टिकल सर्किल, ठीक है, ये वर्टिकल सर्किल की बात कर रहा है बेटा। ठीक, लाइक दैट, ठीक, दिस इज वर्टिकल सर्किल। और अगर मैं इस ग्रीन से बात करूं बने हुए की, दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्किल। ठीक है, थोड़ा सा 3D नहीं दिखा पा रहा हूँ, बहरहाल दिस इज वर्टिकल सर्किल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्किल, सिर्फ फर्क बताने के लिए ताकि आपको जहन में रहे
कि वर्टिकल सर्किल और हॉरिजॉन्टल सर्किल में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो देखिएगा, अ स्टोन इज रिल्ड इन अ वर्टिकल सर्किल एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग पर व्हेन द स्टोन एट द हाईएस्ट पोजीशन। बेटा जब आप यहाँ से पकड़कर जो है पत्थर को घुमा रहे हो वर्टिकल सर्किल में, तो स्टोन जब यहाँ पर होता है तो क्या होता है, आप क्या फील करते हैं? अपने हाथ पर लगने वाली फोर्स कम से कम फील करते हैं। ठीक है, अगर आप घुमाना शुरू करें, अपने हाथ में एक बकेट पकड़ लें और उसमें पानी भर लें और उसे अपने जनाब जिस्म के गिर्द जो है वर्टिकली घुमाना शुरू कर दें, तो जब टॉप पे बॉडी जाती है तो क्या होता है? ठीक है, आपका हाथ हल्का हल्का फील होता है। तो यही बात पूछना चाह रहा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एट दैट टाइम, जो टेंशन होती है आपके हाथ पर और स्ट्रिंग पर या बाल्टी के हैंडल पर, वो क्या होती है? वो कम से कम होती है, लेस देन द वेट ऑफ द स्टोन होती है। ठीक है बेटा, लेकिन जब यही चीज़ लोएस्ट पॉइंट पर होती है, कहाँ पर होती है? एट दैट पॉइंट अगर होती तो ये आपके पास मैक्सिमम होती, वेट आपके पास जो है क्या होती है बेटा? मैक्सिमम होती। सही है टेंशन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेस देन द वेट ऑफ द स्टोन की, कि हाईएस्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिएगा। इफ द कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, ठीक, ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 0.4 मीटर, मूव करती है 2 मीटर पर सेकेंड से 0.4 मीटर में, इट्स एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो एंगुलर स्पीड बराबर होता है, पहले देख लें रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो एंगुलर स्पीड जो है वो v अपॉन आर हो गया। ठीक है, v कितना है 2 और r कितना है 0.4, पॉइंट कैंसिल करें, 0 पर बढ़ाएं, 20 डिवाइडेड बाय 4 होता है 5 मीटर पर 5 रेडियन पर सेकंड। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया आंसर।